नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होम लोन के बारे में। जब मिडिल वर्ग और सैलरीड पर्सन घर खरीदने का सपना देखते हैं तो वे अक्सर होम लोन की तरफ मुड़ते हैं। होम लोन उन्हें तबादला मिलता है क्योंकि इससे उनकी आर्थिक ज़रूरतें पूरी होती हैं और वे लोन की किस्तों में चुका सकते हैं। लेकिन होम लोन एक लंबे समय का कर्ज होता है जिसका ईएमआई भुगतान करना मुश्किल बना सकता है। अगर आप भी नए साल में होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स बताऊंगा जो होम लोन लेते समय आपके बहुत काम आएंगे, ताकि आपका कर्ज बोझ ना बने और आप आसानी से ईएमआई भुगतान कर सकें। दोस्तों, मकान हर किसी की ज़रूरत होती है, लेकिन बढ़ते इसमें कीमतों के चलते आजकल इसे प्राप्त करना कठिन हो गया। इसलिए होम लोन बना है अधिकांश लोगों का सहारा। लेकिन यह धन की जिम्मेदारी के साथ साथ आपकी जो साझेदारी है उसके लिए भी ज़रूरी है। होम लोन लेने से पहले इंटरेस्ट के अलावा और भी कई मामलों को समझना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप पहली बार होम लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ बने रहें और हम आपको होम लोन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देंगे। वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम आप बात करते हैं वो सभी इम्पोर्टेंट बातों को जो हमें होम लोन लेते समय ज़रूर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, आर्थिक स्थिति का आकलन करें। मित्रों, होम लोन लेने से पहले आपको थोड़ा डाउन पेमेंट भी करना पड़ता है। यह प्रॉपर्टी की कुल कीमत का 10% से लेकर 25% तक होता है। अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपको हर महीने के मंथली किस्त का भुगतान करना पड़ता है जो लंबे समय तक चलती है। इसलिए आपको पहले अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान से देख लेना चाहिए ताकि बाद में कोई भी परेशानी है वो आपके सामने खड़ा होकर ना आ जाए। लोन लेने से पहले अपनी व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करें। अपनी इनकम, व्यय और कर्जों का दोस्तों ज़रूर विश्लेषण करें ताकि आप यह निर्धारित कर सकें कि आपको कितना लोन लेना चाहिए और इसे कितने समय में चुका सकते हैं। यदि आप इस कैलकुलेशन के साथ होम लोन लेते हैं तो आपको उसी राशि का लोन मिलेगा जिसे आप आराम से ईएमआई के साथ चुका सकते हैं और आपको बाद में परेशानियों का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 2, लोन फीचर्स की तुलना करें। दोस्तों, जब आप होम लोन लेने के बारे में सोचते हैं तो अलग अलग बैंकों में इंटरेस्ट रेट है जो लोन अमाउंट्स और एलटीवी रेशियो, लोन टेन्योर और प्रोसेसिंग चार्ज में अंतर होता है, यानी कि डिफरेंस होता है। इसलिए होम लोन के लिए अप्लाई करने से पहले हमेशा बैंकों के फीचर्स की तुलना करना चाहिए। अगर आप लोन लेते समय अच्छा क्रेडिट स्कोर रखते हैं तो यह आपकी विश्वसनीयता यानी कि ट्रस्ट को बढ़ाता है और आपको बेहतर लोन अनुमोदन की संभावना भी बढ़ाता है। अच्छे क्रेडिट स्कोर के साथ आपको कई बार बेहतर इंटरेस्ट रेट पर भी लोन मिल सकता है। इसलिए होम लोन लेते समय बैंक के अलावा अपने क्रेडिट स्कोर का भी ध्यान रखना आपको लिए बहुत ज़रूरी है और इसका ध्यान आप ज़रूर रखें। नंबर 3, टेन्योर बहुत ज़्यादा ना रखें। मित्रों, लोन का टेन्योर ज़्यादा होने से आपकी ईएमआई कम होती है, लेकिन इसके साथ ही आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, यानी कि चुकाना पड़ता है। इसलिए अगर संभव हो तो लोन का टेन्योर कम रखने की कोशिश करें। याद रखें, लोन लेते समय आपको उतना ही लोन लेना चाहिए जिसकी आप ईएमआई को आराम से चुका सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो होम लोन के लिए ज़्यादा डाउन पेमेंट देने का प्रयास करें। यह आपके लोन अप्रूव होने के संभावना अधिक बढ़ाता है। कुछ लेंडर कम एलटीवी रेशियो और लेस इंटरेस्ट रेट की सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन ज़्यादा डाउन पेमेंट देने से पहले अपने इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करने से दोस्तों बचें। यहाँ एक बात का यह भी ध्यान रखें,
अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जितनी संभावना हो उतनी डाउन पेमेंट करने का प्रयास करें। जब आप मकान खरीदते हैं तो कम से कम 20% यानी कि 20% डाउन पेमेंट करने का प्रयास करें, ताकि आपको कम लोन राशि लेनी पड़े और आप लोन की अवधि को छोटी रख सकें। नंबर 4, लोन का बीमा जरूर कराएं। दोस्तों, लोन एक लायबिलिटी होती है और इसलिए आपको लोन का बीमा करवाना चाहिए। ये आपके फैमिली यानी कि परिवार को किसी अनहोनी की स्थिति में लोन की चुकाने की जिम्मेदारी से मुक्ति देता है। आजकल ज़्यादातर बैंक में लोन लेते समय इसे बीमा कराने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोन का इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो आपको उस समय की कोई अनहोनी स्थिति में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसे इंश्योरेंस कंपनी चुकाएगी। लोन बीमा आपके परिवार को आपके अनुपस्थिति में लोन की चुकाने की जिम्मेदारी से मुक्ति देता है। नंबर 5, एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, लोन लेते समय जब बैंक और आपके बीच एक एग्रीमेंट होता है तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन अक्सर लोग इसे ठीक से पढ़ते नहीं और बिना पढ़े साइन कर देते हैं। लोन के एग्रीमेंट में इंटरेस्ट रेट, पूर्ण भुगतान अवधि, पूर्व भुगतान शुल्क यानी कि पहले का कितना पेमेंट है, और लेट भुगतान फाइन और कर्ज से जुड़ी तमाम बातें लिखी होती है। इसे ध्यान से पढ़ना बेहद आवश्यक होता है। जब आप लोन लेते हैं तो इस एग्रीमेंट को समझना और उसमें लिखी गई शर्तों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 6, इमरजेंसी फंड। मित्रों, जब आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इमरजेंसी फंड बनाना बेहद ज़रूरी है। यह आपकी EMI की 6 महीनों की किस्तों के बराबर होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि नौकरी छूट जाने या किसी अन्य परिस्थिति के कारण EMI चुका पाना मुश्किल हो जाता है आपके लिए, तो इससे आप पर पेनाल्टी लग सकती है और आपका क्रेडिट स्कोर भी है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए आपको इमरजेंसी फंड बनाकर रखना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए होम लोन लेने के लिए संबंध में सावधानी बरतने में हेल्प करेगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या अपने संबंधित व्यक्ति या मित्रों के साथ इस जानकारी को साझा करना चाहते हैं यानी कि शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे जुड़ें।